आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको क्लास में पढ़ने में लगते हैं 2 से 3 घंटे। आज उसको हम कवर करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में हमारी चाय पे चर्चा सीरीज पे। तो चाय का कप अपन पास रखिए और चाय पीते पीते और उससे भी पहले हम ये वाला टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बेटा टॉपिक का नाम है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब क्या होता है? स्वीट। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो स्वीट यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। बेटा होता क्या है इस स्टेप में, इस पाथवे में 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज जो है, 6 कार्बन वाला जो है ग्लूकोज बेटा, वो मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन होता है 2 पाइरूवेट में। कितने पाइरूवेट में? 2 पाइरूवेट में। कई बार तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कौन सा है, तो बेटा वो है पाइरूवेट या फिर पाइरुविक एसिड, एक ही बात है दोनों। अब इसमें टोटल जो रिएक्शन लगती हैं बेटा, लगती हैं वो 10 रिएक्शन। कितनी लगती हैं? 10 रिएक्शन लगती हैं और 10 ही एंजाइम्स लगते हैं। और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो 10 एंजाइम हैं ग्लाइकोलाइसिस के, उसकी लोकेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, यूकैरियोट्स में मिलेगा। इसी वजह से जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? इन प्रोकैरियोट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा, इन यूकैरियोट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये दोनों के लिए कॉमन होता है, यहां पे गड़बड़ मत करना, PYQ आए हैं। तो चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर पे है ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इससे बनेगा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाला एक स्पेशल, जिसका नाम होता है 6 कार्बन पे इस पे लगा होता है फॉस्फेट। इसी वजह से हम बोलते हैं इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये एंजाइम कौन सा है? एंजाइम नहीं, ये मॉलिक्यूल कौन सा है? ग्लूकोज। पहले एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज। और बेटा इसमें क्या लगती है? एक एटीपी खर्च होती है इसमें। एक एटीपी क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी। तो एक एटीपी को खर्च करके उसका फॉस्फेट 6 कार्बन पे लगा दिया जाता है, उसका नाम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जो है सेकंड स्टेप में क्या आता है? ये रिवर्सिबल स्टेप है। सेकंड स्टेप में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाती है बेटा फ्रक्टोज में, और ये होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर देखा जाए तो आइसोमराइजेशन हुई है यहाँ पे, इसी वजह से एंजाइम का नाम क्या हो गया? आइसोमरेज। इसमें कोई एटीपी नहीं लगती बेटा। इसके बाद आता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ 2024 में आया था। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या मतलब है इसका? इसके 6 कार्बन पे भी क्या लगा है बेटा? 6 कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा है, फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा है, जबकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन पे ही फॉस्फेट लगा था। अब ये आया कहां से बेटा? ये आया एटीपी से। इससे आया एटीपी से, तो एटीपी यहाँ पे फिर से कंज्यूम हो जाती है बेटा। एंजाइम का नाम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बेटा सबसे ज्यादा जो है यही क्वेश्चन पूछे आते हैं, पहला एंजाइम कौन सा है और तीसरे स्टेप वाला एंजाइम कौन सा है। ये दोनों के दोनों जो है एटीपी को यूज करते हैं, सबसे जरूरी यही होता है। फ्रक्टोज जो 6 फॉस्फेट होता है वो अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन वाले स्पेशल मॉलिक्यूल में, जिसका नाम होता है धप्पा और पागल। जिसका नाम होता है धप्पा और पागल। धप्पा और पागल क्यों बोला है अभी देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे कीटोज शुगर है, कीटोज मॉलिक्यूल है जिसका नाम होता है धप्पा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और दूसरा होता है बेटा कौन सा? पागल, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, या फिर उसको बोल देते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक ही बात है, गड़बड़ मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला कौन सा स्टेप था? फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप में बेटा क्या हो जाएगा? ये वाला जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पागल में। अब यहाँ पे ये धप्पा भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पागल में हो जाएगा। और ये अब मूव हो जाएंगे पागल के 2 मॉलिक्यूल, एक पागल तो भी पागल, एक और मिल गया 2 पागल। तो कितने हो गए यहाँ पे? 2 पागल हो गए, 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड हो गए। अब आगे की रिएक्शन डबल में चलेगी। आगे की रिएक्शन किस में चलेगी? डबल में। ये जो शुरू के जो 5 स्टेप होते हैं ना बेटा, शुरू के जो 5 स्टेप होते हैं
उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि इसमें 2 एटीपी क्या हो रहे होते हैं, कंज्यूम हो रहे होते हैं। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, उसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, प्रिपरेशन की जाती है मटेरियल की। अब हम सेकंड स्टेप पढ़ते हैं, सेकंड इसका स्टेप नहीं, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। इसमें भी 5 रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो पहले नंबर पे पागल है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, अब वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, 13-BPGA। 13-BPGA मतलब 13-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 13-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बेटा यहाँ पे एक खासियत है, यहाँ पे क्या बनता है, एक NADH बन जाता है। क्या बन जाता है, NADH बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, यानी कि पागल ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, 13-BPGA में। ये भी 3 कार्बन है, 13-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 13-बिसफॉस्फो, इसके पास थर्ड कार्बन के पास फॉस्फेट लगा हुआ था। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंटर करता है, ध्यान रखना, क्योंकि 13-BPGA के पास 2 फॉस्फेट हैं बेटा। कितने फॉस्फेट हैं, 2 फॉस्फेट हैं, इसी वजह से उसका नाम भी है 13-BPGA। अब ये 13-BPGA इसके पास क्या है, 2 फॉस्फेट आ गए जो कि उसको अनस्टेबल करते हैं, बचता सिर्फ उसके पास एक ही फॉस्फेट होना चाहिए। तो एक फॉस्फेट किसके पास चला गया, वो चला गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के पास चला गया, और उससे कन्वर्ट हो गया, बन गया ATP। ठीक है, कितना क्या बन गया, ATP बन गया। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 ATP बनते हैं, क्योंकि सारी रिएक्शन क्या चल रही है, डबल डबल में चल रही है, क्योंकि 2 पागल थे ना, अब 2 पागल आगे जाके काम चला रहे हैं, पूरा पाथवे चला रहे हैं। तो यहाँ पे ATP भी कितनी बनेगी, 2। NADH भी कितने बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए। ये वाला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है 3-PGA। अब ये कन्वर्ट हो जाता है 2-PGA में, पहले 3-PGA फिर 2-PGA। ठीक है, पानी का गिलास, पहले 3-PGA फिर 2-PGA, ये हो गया 2-PGA। ठीक, अब जो है 2-PGA बेटा कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बेटा कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में पाइरुवेट में। कितने पाइरुवेट होंगे, 2 पाइरुवेट। यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, तो एक फॉस्फेट कहाँ गया बेटा, एक फॉस्फेट चला गया ATP के पास, ATP के पास नहीं, ADP के पास, और उससे बन गया ATP। कितने ATP बनेंगे यहाँ पे, 2 बनेंगे, क्योंकि सारी रिएक्शन कितने चल रही है, 2x में चल रही है, जैसे कि पाइरुवेट कितने बने, 2 बने। तो अगर आप देखोगे 2 ATP और जैसे 2 ATP, टोटल कितने बन गए, 4 ATP प्रोड्यूस हो गए बेटा। टोटल प्रोडक्शन है ये 1 ग्लूकोज से 4 ATP बनना। और ये डायरेक्ट बन रहे हैं या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से बन रहे हैं बेटा, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से आ रहे हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं टोटल। ठीक है, इस पूरे पाथवे का फायदा क्या है, 2 NADH का बनना, 4 ATP का बनना। ATP कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, और ATP का नुकसान कितना है, 2 ATP का नुकसान है यहाँ पे -2। टोटल ATP का फायदा कितना हो गया बेटा, +2 का फायदा हो गया टोटल। 2 ATP कंज्यूम हो गए, 4 ATP प्रोड्यूस हो गए, तो 2 प्रोड्यूस हो गए टोटल नेट गेन में, और 2 NADH। ये छोटा सा हमारा क्या था, पाथवे था 5, थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लग गया, सॉरी। तो 7 मिनट के अंदर हमने ये सारा कवर कर लिया है। बाय बाय।